नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा तंत्र की। इससे पहले जो वीडियो थी इसका पहला पार्ट, उसमें हमने बात की थी उत्तराखंड नदी तंत्र में जो पहली नदी थी हमारा काली तंत्र। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा तंत्र। देखिए, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो उत्तराखंड में नदी तंत्र है, सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र गंगा तंत्र है हमारा, और यह दो भागों में हमारा विभाजित होता है। ठीक है, इसके दो उपतंत्र हैं। पहला जो उपतंत्र है हमारा भागीरथी उपतंत्र और दूसरा है अलकनंदा उपतंत्र। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, इनकी सहायक नदियाँ अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये दोनों ही मुख्य हैं। देखिए, जो गंगा है वह भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त जलधारा से गंगा बनती है। देवप्रयाग के बाद इन दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में, और उसके बाद ही जो है गंगा नाम से जानी जाती है ये नदियाँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से 1 या 2 नंबर आने की संभावना बहुत बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी जो इसकी डिटेल है उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलकनंदा उपतंत्र में। तो इसका जो उद्गम स्थान है, अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंत ग्लेशियर के अलकापुरी बांध से। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है तो आप इसको नोट कीजिएगा। तो सतोपंत ग्लेशियर के अलकापुरी बांध से अलकनंदा का उद्गम होता है, और यहाँ से निकलते हुए यह देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर अपना प्रवाह तय करती है। ठीक है, और इसी बीच इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो अलकापुरी बांध से जैसे ही हमारी अलकनंदा निकलती है, तो इसमें जो पहली नदी मिलती है वह मिलती है कामेट और माड़ा गांव, चमोली के माड़ा गांव में कामेट से के पास में देवल ताल है, उससे उद्गमित होती है सरस्वती गंगा। और सरस्वती के बाद ही यह केशव प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, जो पहली मिलने वाली नदी है वह है सरस्वती, और इसी सरस्वती नदी में हमारा एक भीम पुल भी है जिसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो पहला जो सरस्वती का उद्गम स्थान क्या हो गया, केशव प्रयाग। इसके जस्ट नीचे ही बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, और बद्रीनाथ के नीचे ही नीलकंठ से निकलने वाली ऋषि गंगा यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में, बद्रीनाथ के जस्ट नीचे। ठीक है, ये तो है दो नदियां, पर मुख्यतः जो पहली अलकनंदा की सहायक नदी मानी जाती है वह मानी जाती है लक्ष्मण गंगा को। ठीक है, तो यह मिलती है गोविंद घाट में, और लक्ष्मण गंगा की दो नदियों के उससे बनी है। जो पहली है पुष्पावती नदी और दूसरा हेमगंगा नदी। इन दोनों की संयुक्त जलधारा से ही लक्ष्मण गंगा बनती है, और लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट नामक स्थान पे अलकनंदा से मिल जाती है। तो अगर पूछेगा पेपर में कि अलकनंदा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो पहली सहायक नदी लक्ष्मण गंगा को माना जाता है। ठीक है, और सबसे शीर्ष में मिलने वाली जो नदी है वह है सरस्वती नदी। अलकनंदा के शीर्ष में सबसे पहले सरस्वती नदी मिलती है। फिर इसके बाद बात करें तो अलकनंदा ही वह नदी है जहाँ पे हमारे पंचप्रयाग स्थित है, जिसमें से पहला जो पंचप्रयाग है वह है विष्णुप्रयाग, और विष्णुप्रयाग है अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर। ठीक है, पश्चिमी धौलीगंगा जो है ये नीति घाटी से शुरू होती है, और इसमें विष्णुगाड़, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, इन सब की सहायक नदियों के रूप में ये बहती है, इन नदियों के एक तंत्र के रूप में, और इसको फिर बाद में पश्चिमी धौली गंगा के नाम से जाना जाता है, और के विष्णु प्रयाग में यह अलकनंदा से मिल जाती है। तो विष्णु प्रयाग ही हमारा कौन सा हो गया, पहला प्रयाग हो गया। ठीक है, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद तुंगनाथ से निकलने वाली तुंगनाथ और रुद्रनाथ। ठीक है, तुंगनाथ और रुद्रनाथ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, बालखिलिया नदी, जो कि हमारा विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा में मिलती है। और इसी के बाद क्रमशः विरही गंगा और पाताल गंगा, गरुण गंगा। ठीक है, इनके नाम भी आप याद कीजिएगा। विरही गंगा यहाँ पे मैंने बताया है, इसी के साथ साथ पाताल गंगा और गरुण गंगा, यह भी क्या मिलती हैं, अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, अलकनंदा में ये क्या भी हमारा तुंगनाथ से निकलने वाली बालखिलिया की नदी की में बालखिलिया की नदी के बाद मिलने वाली नदियां हैं ये।
इसके बाद अगला जो हमारा दूसरा प्रयाग है, इसके बाद अलकनंदा बहती हुई आगे बढ़ती है और इसमें त्रिशूल पर्वत से निकलने वाली और त्रिशूल पर्वत के ही पास से नंद घुंगटी नामक स्थान से निकलने वाली नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो नंद प्रयाग हो गया हमारा दूसरा प्रयाग, ठीक है। फिर इसके बाद अलकनंदा प्रवाह के साथ बहती है और इसमें बागेश्वर से निकलने वाली, बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है, बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी आती है हमारी और इसकी जो प्रमुख सहायक है वह दूधातोली श्रृंखला से निकलने वाली आटागाड़ है और यह दोनों संयुक्त रूप से पिंडर नदी बहते हुए कर्णप्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा से मिल जाती है। तो कर्णप्रयाग हमारा तीसरा प्रयाग हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ पिंडर जो है राज्य की सबसे तीव्र प्रभाव वाली, ठीक है, अगर पूछेगा तो ये भी आप लोग याद में रखिएगा, तीव्र प्रवाह वाली क्या है, नदी है। फिर इसके बाद अलकनंदा बहती है आगे, तो इसमें मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर, जहाँ पे हमारा केदारनाथ मंदिर स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के ही मंदरांचल श्रेणी में जो चौराबाड़ी ताल है वहाँ से निकलती है हमारी मंदाकिनी नदी, ठीक है। यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग चौथा प्रयाग हो गया। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मंदाकिनी की सहायक नदियों की, तो मंदाकिनी की सहायक नदी है सबसे पहले सोनप्रयाग में मिलती है काली सोन, या इसको हम सोन गंगा भी कहते हैं, ठीक है, जो कि सोनप्रयाग में मिलती है किससे, मंदाकिनी से। फिर इसके बाद मधुगंगा जो कि मिलती है कालीमठ में, ठीक है, मधुगंगा है कालीमठ में। बहुत बार इस तरीके से सवाल आते हैं कि काली सोन या मधुगंगा ये किसकी सहायक नदी है, तो मंदाकिनी की, ठीक है। ये कालीमठ में मंदाकिनी से मिलती है और इसके बाद रुद्रप्रयाग में चौथा प्रयाग बनाती है। फिर इसके बाद गोमुख से भागीरथी का उद्गम होता है और वह अपने प्रवाह के साथ देवप्रयाग नामक स्थान पे किससे मिलती है, अलकनंदा से, जिसके बाद इन दोनों की संयुक्त जल धारा क्या कहलाती है, गंगा। देवप्रयाग में मिलन के बाद ही गंगा नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। भागीरथी को मुख्यतः सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारे अलकनंदा और उसकी सहायक नदियाँ। तो इसके बारे में हम कुछ और अन्य जो फैक्ट हैं उनको एक बार ध्यान में रख लेते हैं। तो जो पहला है, अलकनंदा के शीर्ष पर स्थित सतोपंथ को शास्त्रों में क्षीर सागर कहा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद अलकनंदा अपने उद्गम स्थान से 195 किलोमीटर दूर देवप्रयाग तक, इसका सतोपंथ से देवप्रयाग तक का जो कुल डिस्टेंस है इसकी है 195 किलोमीटर। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर। भागीरथी, फिर देवप्रयाग में भागीरथी में से मिलने के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद लगभग 98 किलोमीटर यह राज्य में बहती है गंगा के नाम से, और उसके बाद हरिद्वार से यह राज्य से बाहर होके उत्तर प्रदेश में चली जाती है। फिर है, पुराणों में हिरण्यवती के नाम से अलकनंदा को जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत बार परीक्षा में इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि अलकनंदा को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो हिरण्यवती नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया था कि पिंडर क्या है, सबसे तेज प्रवाह वाली नदी है। और दूसरा, बहुत बच्चे क्या हैं पंच प्रयागों में कन्फ्यूजन करते हैं, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए, अलकनंदा में ही क्या है, सारे के सारे पंच प्रयाग स्थित है। तो एक चीज़ तो हमारी कन्फर्म होगी कि पंच प्रयाग क्या है, इसमें एक नदी कॉमन कौन सी होगी, अलकनंदा। इसके बाद पहला जो प्रयाग बनता है वह पश्चिमी धौलीगंगा के मिलन पे बनता है, जिसको विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद नंदाकिनी नदी आती है, तो उसमें नंद प्रयाग। फिर पिंडर नदी आती है हमारा बागेश्वर से, तो इसमें कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी के में रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग। ये क्या है, हमारे 5 प्रयाग हैं। इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार सवाल आते हैं कि नंद प्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी, इस तरीके से सवाल हमारे बनते हैं। फिर है, ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अलकनंदा के शांत रूप के कारण ही इसको बहु की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, शांत रूप के कारण। पर वर्तमान में बात करें तो बहु ज़्यादा क्या है,
आवाज़ करने वाली है और सास क्या होती है, शांत होती है। पर पुराने ज़माने में बहू बहुत ही शांत होती थी, इसी के कारण, उसके शांत स्वरूप के कारण जो अलकनंदा है उसको बहू की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये है आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जाना अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। कल हम बात करेंगे इसी में भागीरथी उपतंत्र की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।